क्या सच में साढ़े साती खत्म होते ही मकर राशि की किस्मत बदल जाती है, या असली खेल उसके बाद शुरू होता है? पिछले 2.5-3 साल आपने धैर्य में बिताए, संघर्ष में बिताए, चुपचाप सहते हुए बिताए। लेकिन रहस्य यह है कि मकर राशि की असली परीक्षा साढ़े साती में नहीं होती, बल्कि उसके बाद मिलने वाली शक्ति को संभालने में होती है। इसलिए 2026 से 2030 का समय आपके लिए राहत का नहीं, उभार का समय है। शनि आपके स्वामी है, वही आपकी देह और जीवन के मालिक है। इस समय शनि तीसरे भाव में है, जो पराक्रम और मेहनत का घर है। यहां आपकी मेहनत आपको थकाने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए है। इसलिए 2026 में जो भी प्रयास करेंगे, उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आप काम बदलना चाहते हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो यही समय है। जून 2026 तक गुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विरोध होगा, राजनीति होगी, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही लोग आपकी प्रगति का कारण बनेंगे। विरोध से घबराना नहीं है, उसका उपयोग करना है। जून 2026 में एक बड़ा परिवर्तन होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में आते हैं। ये पंच महापुरुष योगों में से एक हस योग बनाता है। ये समय आपकी छवि, साझेदारी और जीवन की दिशा बदल देगा। सप्तम भाव से गुरु की दृष्टि आय के घर पर पड़ेगी। इसका अर्थ है कि आपकी आय लोगों के माध्यम से बढ़ेगी। नए संबंध, नए सहयोग, नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। आप सोचेंगे कि क्या 2027 सबसे अच्छा वर्ष है? हां, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। ये आपका चौथा भाव है। बहुत लोग कहेंगे कि शनि यहां नीच के हो गए, अब बुरा होगा। लेकिन मकर राशि के लिए यह स्थिति उल्टी है। चौथे भाव से शनि अपनी दृष्टि अपने ही घर पर डालते हैं। इसका परिणाम है पद, अधिकार और सम्मान। आप ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां लोग आपके अधीन कार्य करें। तनाव रहेगा, लेकिन मजबूती भी बढ़ेगी। अब धन की बात। दिसंबर 2026 तक राहु दूसरे भाव में है। ये जमा पूंजी का घर है। अटका हुआ धन, रुका हुआ भुगतान, पुराने मामले अचानक सुलझ सकते हैं। धन आएगा, लेकिन लालच से बचना जरूरी है। जोखिम भरे कामों से दूर रहें। जून 2026 से जून 2027 का समय आय बढ़ाने का समय है। वेतन के साथ अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। ये समय धन को संपत्ति में बदलने का है। फिर आता है 2028। यहां से भावनात्मक और पारिवारिक परीक्षा शुरू होती है। शनि चौथे भाव में, राहु लग्न में, केतु सप्तम में। घर में मतभेद, मन में अहंकार, संबंधों में दूरी की स्थिति बन सकती है। लेकिन यही समय आपकी असली पहचान बनाने का समय भी है। विशेषकर स्त्रियों के लिए यह समय परिवर्तन का है। 2026 से 2027 तक घर और समाज में सम्मान बढ़ेगा। लेकिन 2028 में घर में निर्माण, अव्यवस्था और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इसी समय आप अपने लिए कुछ नया करने की इच्छा महसूस करेंगी। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 2027 तक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन 2028 में छाती, फेफड़े, पाचन और वजन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। माता की सेहत पर विशेष ध्यान दें। जो विद्यार्थी हैं या विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए 2026 और 2027 श्रेष्ठ समय है। 2028 में मन भटक सकता है। 2029 और 2030 में विदेश से जुड़ी सफलता मिल सकती है। सार यह है कि 2026 प्रयास का वर्ष है। 2026 के मध्य से 2027 स्वर्ण काल है। 2027 के मध्य से पद और संपत्ति के योग बनते हैं। 2028 से संयम, रणनीति और धैर्य की आवश्यकता है। उपाय के रूप में शनिवार को सरसों तेल का छाया दान करें और उड़द दान करें। राहु के लिए सरस्वती वंदना और चंद्र मंत्र का जप करें। प्रतिदिन संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। माता पिता की सेवा अवश्य करें।
मकर राशि का चिन्ह हमें याद दिलाता है कि आप गहराई भी जानते हैं और ऊंचाई भी। पिछले साल आपने गहराई देखी है। अब 2026 से 2030 तक आपको ऊंचाई की ओर बढ़ना है। डरना नहीं है। साढ़े साती ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार किया है जहां आप पहुंचने वाले हैं।